मेरे भाई बाई सेलिंग 15 आर्टिकल अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। ऐसे सवालों को जब तुम मेथड नंबर 1 से बनाओगे, बेसिक से बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपको सीपी के पे हो रहा है तो आप प्रत्येक वस्तु के सीपी को 1 रुपया मान लो। अगर आपको एसपी पर हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के एसपी को 1 रुपया मान लो, तब जाकर के बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। हाँ जी, चलिए, तो अगर हम देखें तो हमें जो फायदा हो रहा था, गेन हो रहा था, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल पे, किसके मेरे भाई, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किस पे, तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे विक्रय मूल्य पर, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे भाई कितना है, तो 1 रुपये। हर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये के बराबर है। समझ में आ गया मिश्रा जी, कितना हो गया, 1 रुपये। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक वस्तु का 1 रुपये तो 15 वस्तु का कितना, एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा तो 15 को कितने में बेचा होगा, 15 में। और ऐसे केस में तुम्हें फायदा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, फायदा जो है वो तुम्हें 3 एसपी के बराबर, एसपी की वैल्यू 1 है तो 3 की कितनी होगी, 3 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 15 रुपये में बेच करके 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में होगा, तो 15 में से 3 निकाल दो, 12 में खरीदा होगा। अगर 12 में खरीदा होगा तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, कितने का लाभ है, 3 का, कितने पर है, 12 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। भाई मेरे यहीं से देखो, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 25% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अ बुक सेलर सेल 10 पेन फॉर ₹300 बट इन डूइंग सो ही इंकर अ लॉस इक्वल टू मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। आपने बेचा है 10 कलम और आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं जो लॉस होता है वो सीपी ऑफ 4 पेन के बराबर होता है, तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि जैसे आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिस चीज के ऊपर में हो रहा है, आप वहां पर प्रत्येक वस्तु के कीमत को 1 रुपया मान लीजिए। जैसे मानिए आपको सीपी पर हो रहा है तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, आप यहाँ देखो तो जो लॉस हुआ है वो सीपी पर हुआ है, तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, सीपी ऑफ यहाँ पर क्या होगा, ईच आर्टिकल बी रुपी 1, तो यहाँ पर 1। अब ऐसे में बुक सेलर 10 पेन बेचता है, तो भाई अगर 10 पेन बेचा है तो खरीदा कितना होगा, 10 खरीदा होगा। सीपी मानोगे सीपी निकलेगा, एसपी मानोगे एसपी निकलेगा, सीपी माना है तुमने तो निकलेगा भी सीपी ही। ठीक है, 10 पेन का मेरे भाई 10 रुपए। यहाँ पर ये क्या दिया जाता है ना, इसको यहाँ पर कहो कि तुम जो है भैया जाओ साइड में, तुम जाओ तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमसे हमको। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम अगर एसपी मान रहे हैं तो एसपी निकला था, और यहाँ सीपी मान रहे हैं तो क्या निकला था, सीपी ही निकला था। पहले का बात अलग था, जो पाकिस्तान को आदमी कह देता था प्यार मोहब्बत में कि दूध मांगोगे तो खीर बना के दे देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे वाली कहानी है। तो लिमिट में रह के, औकात में रह के मांगो। अब तो हम ये कहते दूध मांगोगे पानी नहीं देंगे। आ जाओ चलो, तो सीपी की बात अगर हम करें तो हर वस्तु का सीपी 1 रुपये, तो टोटल सीपी 10 रुपये। हमें जो मिला है लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है कितने पे, 4 पेन के बराबर, यानी 4 रुपये का। तो लॉस का परसेंट कितने का होगा, कितने का लॉस बाबू, 4 रुपये का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना, तो 100%, और यहाँ उत्तर कितने का, 40। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए आएगा। अगर इन 2 एग्जांपल्स के माध्यम से आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ तीसरा एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शायद कलम भी नहीं उठाएंगे और आप लोग डायरेक्ट आंसर दे देंगे।